नमस्कार दोस्तों। एक हिंदी व्याकरण में हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं अलंकार। और इसमें हमने संधि, भाव पल्लवन, संक्षेपण और रस 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और संक्षेपण वाला भी टॉपिक हमने कल कंप्लीट किया था और वीडियो आप तक पहुंच गई होगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को तो आप लोगों तक संक्षेपण की वीडियो भी पहुँच गई होगी। ठीक है, तो आज टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार। किसी भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, अलंकार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अलंकार की। ये देखिए, ये अलंकार के बारे में परिभाषा दी गई है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। ये देखिए, ये थोड़ी यहाँ देखिए, मानव समाज बहुत ही सौंदर्य उपासक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण अलंकारों का जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो ये सीधी सी बात है। ये देखिए उदाहरण दिया है, भूषण बिना न सोई कविता बनता मित। तो इसका यही अर्थ है। ये केशवदास की पंक्ति है, केशवदास कवि हैं। ठीक है, तो उनकी पंक्तियां हैं ये, भूषण बिना न सोई कविता बनता मित। तो इसका अर्थ यही है कि आभूषण के बिना, जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री सुंदर, उसकी सुंदरता बढ़ती नहीं है आभूषण के बिना, उसी प्रकार काव्य की शोभा या उसकी सुंदरता को अलंकार बढ़ाते हैं। तो सीधा सा अर्थ है, देखिए, काव्य की शोभा कौन बढ़ाएगा? अलंकार। किस प्रकार शोभा बढ़ाएंगे? जैसे एक स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाएंगे। इसीलिए अलंकार को काव्य का आभूषण कहा गया है। ठीक है, काव्य का आभूषण अलंकार को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें। ये अलंकार के भेद दिए गए हैं। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। ठीक है, ये 3। और जो शब्दालंकार है और इसके भेद दिए गए हैं वो हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये शब्दालंकार के बारे में क्या कहा गया है? शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो इसमें सीधा सा कहा गया है कि शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से। ठीक है, शब्द के माध्यम से चमत्कार। ठीक है, तो शब्द ऐसा हो कि यदि उस शब्द की जगह पर कोई दूसरा शब्द, उसका समानार्थी शब्द लिया जाए तो चमत्कार उत्पन्न न हो, बल्कि उसी शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जो मूल शब्द लिया गया है। समानार्थी शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न न हो, अर्थात शब्द के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये सीधे देखिए, ये परिभाषा दी गई सीधे, ये देखिए, सब अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो सीधा सा अर्थ ये है शब्दालंकार का, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। जो शब्द जो यहाँ काव्य में प्रयुक्त हुआ है उसके कारण चमत्कार उत्पन्न हो। यदि उस शब्द की जगह पर हम उसी के जैसा दूसरा शब्द लेके आए या उस शब्द की जगह पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कर दें तो वो चमत्कार समाप्त हो जाए, तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। वही ऐसे ही अर्थालंकार पढ़ेंगे, वहाँ चमत्कार अर्थ के माध्यम से उत्पन्न होगा। जब हम कोई वाक्य दिया गया होगा, उसका अर्थ कर लेंगे, उसके बाद चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जब दोनों बातें हों, ये देखिए, जब दोनों बातें हों, शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों मिले हुए हों और शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे व्यालंकार कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये शब्दालंकार के भेद दिए गए हैं। ये देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ये देखिए, एक देखिए, जब संस्कृत साहित्य में
एक अलंकार और दिया गया है चित्रालंकार, इसे हम संस्कृत साहित्य में पढ़ते हैं। तो आप याद रख सकते हैं चित्रालंकार भी शब्दालंकार ही है, लेकिन हिंदी साहित्य से इसे हटा दिया गया है, इसे संस्कृत साहित्य में हम पढ़ते हैं। तो ये भी एक शब्दालंकार। जब भी फैक्ट में पूछा जाए कि चित्रा किस अलंकार का भाग है तो ये शब्दालंकार का भाग है, लेकिन ये संस्कृत साहित्य में, ठीक है, ये याद रखेंगे। वैसे अलंकार के ये 6 भाग 7 भाग मान लिए जाते हैं। पुनरुक्ति अलंकार को 2 भागों में बांट लिया जाता है, इसलिए 7 भाग हो जाते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति बदाभास। तो इसीलिए ये 7 अंक हो जाते हैं, ठीक है। ये पुनरुक्ति के 2 भाग हैं, इसीलिए 7 हो रहे हैं, नहीं 6 अलंकार हैं हिंदी साहित्य में शब्दालंकार, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है हमें, कोई शब्द होगा, एक शब्द होगा कोई भी, उसकी बार बार आवृत्ति होगी, मतलब वो शब्द बार बार रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट होगा शब्द, ये याद रखेंगे। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। जैसे ये उदाहरण दिया गया, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर एवं धृत उदर जोवत सोवत सु। तो देखिए यहाँ शब्द कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है, ये देखिए जा शब्द देखेंगे आप, ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ। तो ये शब्द बार बार रिपीट हो, ठीक है, आवृत्ति बार बार हो, ठीक है। तो ये अनुप्रास अलंकार, ये देखिए जा की आवृत्ति बार बार हो रही है, ये देखिए जन में जा है, रंजन में भी जा है, तो इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास के भेद हैं, तो इसमें शब्दों की आवृत्ति होगी, लेकिन ये आवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से होगी, इसीलिए ये इन्हें बांटा गया है विभिन्न भागों में। ये देखिए ये छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, तो ये और ये श्रुत्वानुप्रास है। तो ये अनुप्रास अलंकार के ही भाग हैं, और लेकिन आवृत्ति इनमें भिन्न भिन्न प्रकार से होगी, इसलिए इन्हें इन भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम पढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए ये छेकानुप्रास अलंकार दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। ये देखिए क्रम से, ये देखिए रीज रीज क्रम से आवृत्ति हो रही है, रहेस रहेस, ये देखिए क्रम से हंस हंस, क्रम से आवृत्ति हो रही है सबकी और एक बार हो रही है। ये रीज रीज एक बार हुई है, रहेस रहेस एक बार हुई है, हंस हंस एक बार हुई है। ये देखिए सब में एक बार आवृत्ति हो रही है, किसी में भी 2 बार आवृत्ति नहीं हुई है। ये रीज रीज, ये देखिए रीज रीज, ये तो शब्द ही है रीज, ये देखिए तो ये आवृत्ति हुई है रीज हुआ। ये रहेस शब्द है, इसकी आवृत्ति रहेस हुई है। हंसी शब्द है, इसकी आवृत्ति हंसी हुई है। तो इसमें ये देखिए क्रम से आवृत्ति हुई है, रीज की क्रम से आवृत्ति हुई है। देखिए रीज यहाँ रहेस के बाद नहीं आया है, न रहेस हंस के बाद आया है, ये क्रम आवृत्ति है रीज, और ये रीज, ये क्रम आवृत्ति हुई। और जबकि ये रीज ऐसे आ जाता रीज और बीच में रहेस फिर रीज, तो ये क्रम आवृत्ति नहीं होती, ठीक है। ये याद रखेंगे छेकानुप्रास अलंकार, यहाँ क्रम से आवृत्ति होगी, ठीक है। देखिए अब वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक व्यंजन होगा उसकी आवृत्ति बार बार होगी। ये देखिए चा चा, देखिए चा, सा सा सा, ये देखिए चा की और सा की कई बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, एक वृत्त के रूप में आवृत्ति हो रही है। ये देखिए, ठीक है, ये चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा है। ये देखिए चा है, फिर सा है, फिर चा है, फिर सा है, तो ये क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है इसमें, ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जबकि आवृत्ति होगी, इसमें शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, लेकिन इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाएगा। देखिए छेकानुप्रास में क्रम से आवृत्ति होगी, यही मूल डिफरेंस है इन दोनों, ठीक है। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है।
अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखिए, तेग बहादुर हाँ बेही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ बेही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहाँ देखिए लाटानुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो ये देखिए कोमा का डिफरेंस है। ये देखिए, ये उदाहरण ये थोड़ा अलग उदाहरण लगा दिया है। देखना, देख मैं दूसरा उदाहरण बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए लाटानुप्रास अलंकार में, ये देखिए मैं दूसरा उदाहरण बता देता हूँ। पिए निकट जाके, ये जहाँ कोमा लग गया, ठीक है, नहीं धाम चांदनी ताए, ठीक है। पिए निकट जाके, जा ये देखिए कोमा लगा है जाके, और जब ये कोमा हम हटा के, ये देखिए पिए निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताए, तो यहाँ कोमा का डिफरेंस रहेगा लाटानुप्रास में। पी इसमें शब्द की ये जो वाक्य दिया होगा वो पुनः इसमें आवृत्ति होगी इस वाक्य की, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कोमा का डिफरेंस रहेगा। पिए निकट जाके, जहाँ कोमा लग गया जाकर जाके के बाद, ठीक है, जाके के बाद कोमा लगा, नहीं धाम चांदनी ताए, तो इसका अर्थ होगा पिए निकट जाके, जाके के बाद कोमा लगा है तो इसका अर्थ होगा पिए निकट जाके, जिसके निकट प्रियतम हो, नहीं धाम चांदनी ताए, उसके लिए चांदनी का महत्व है, ठीक है। और पिए निकट जाके नहीं, यहाँ जाके के बाद कोमा लगा है, इसी कोमा को हम नहीं के बाद लगा दें तो पिए निकट जाके नहीं, तो यहाँ पिए निकट नहीं है जिसके वहाँ धाम चांदनी था, तो वहाँ चांदनी का कोई महत्व नहीं, तो ये केवल कोमा का डिफरेंस है, ठीक है, कोमा का डिफरेंस है लाटानुप्रास अलंकार। वही बात कही गई है द्वारा भी, केवल जो पहले जाके के बाद कोमा लगा हुआ था तो उसमें प्रियतम निकट थे, और जबकि नहीं के बाद कोमा लगा है तो उसमें प्रिय निकट जाके नहीं, तो यहाँ ये अर्थ बदल गया है, ठीक है। प्रिय निकट जाके नहीं, जिसके पहले में कहा गया है जिसके निकट प्रिय है, और दूसरे में कहा गया है जिसके प्रिय निकट में नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो यहाँ अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। देखिए इस उदाहरण को हटा दीजिए, ये गलत लग गया है। अब अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, तो ये देखिए तुक मिल रही है, आग है और ये नाग है, ये तुक मिल रही है आग और नाग, देखिए क्या अंत में गा, ये तुक मिल रही है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार हुआ है। देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए दिनांत था थे दीननाथ डुबते, सदैनु आते गृह ग्वाल बाल थे, ठीक है। तो कानों को मदद लगने वाली आवृत्ति है। ये देखिए यहाँ दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, एक ही स्थान से बोले जाने वाले, एक ही स्थान से बोले जाने वाले शब्दों की आवृत्ति हो, ठीक है। एक स्थान से बोले जाने वाले शब्द का मतलब है कि किसी एक वर्ग के शब्द हों, जैसे तावर्ग हो या पावर्ग हो, इस एक ही वर्ग के शब्द हों तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये देखिए मैं उदाहरण देके बता देता हूँ आपको। ये देखिए तुलसीदास
सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठराई। तो इसमें ये देखिए तावरक के हैं सभी शब्द, जिसमें ये जो आवृत्ति हुई है वो तावरक की हुई है। ये देखिए यहाँ ता है, सीदत सा है, जहाँ निस ना है, ये दिन में दा है। तो ये तावरक के शब्द हैं सभी, ता दा सा ना, ठीक है। तो ये तावरक की आवृत्ति। देखिए अलंकार हमने पढ़ा, ये शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा एक बार, और अनुप्रास अलंकार के जो भेद थे वो पढ़े हमने। देखिए छेकानुप्रास में पढ़ा हमने कि शब्द क्रम से आवृत्ति होगी शब्द की। वृत्तानुप्रास में पढ़ा हमने एक शब्द की क्रम ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बार बार आवृत्ति होगी। और लाटानुप्रास अलंकार में पढ़ा हमने, देखिए यहाँ पढ़ा था हमने, जहाँ अर्थ बदल जाएगा, जहाँ बाकी की आवृत्ति होगी और लेकिन अर्थ बदल जाएगा, कॉमा लगने के कारण अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। ये लाटानुप्रास अलंकार होगा। और ये अंतानुप्रास अलंकार में पढ़ा था हमने, यहाँ जो होगा तुक मिलती होगी अंत में। ये देखिए आग में गा मिला है, जो नाग में गा है, ठीक है, तुक मिलेगी। उस श्रुत्यानुप्रास अलंकार में जो कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो या एक ही वर्ग की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है। तो ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अब आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और जो हिस्ट्री की और पॉलिटी की क्लास चल रही हैं उन्हें भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक वीडियो पहुंचते रहेंगे सभी, ठीक है। ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी हमारी, और ये तैयारी आपकी यहीं कंप्लीट हो जाएगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए और शेयर भी। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक भी कर दीजिए करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम यमक का अलंकार लेंगे और आगे के अलंकार लेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास भी चलती रहेगी हमारी, और पॉलिटी की है। कल हिस्ट्री की क्लास लेंगे हम, ठीक है। धन्यवाद।